Hello guys, a very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2। मैंने चैप्टर फर्स्ट पहले ही पोस्ट कर दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। तो मैंने बोला कि उद्यमिता का प्रथम चैप्टर मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है, तो ये आपका उद्यमिता का चैप्टर 2 है, यानी चैप्टर नंबर 2 है। ओके, मैं बता दूं आपको कि हमेशा मैं बोलती हूँ आपको हर एक टॉपिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स को मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में बताती हूँ। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है, सेकंड देखते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ये आपका चैप्टर का नेम है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग यानी पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन। ओके, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करते हैं वो क्या है, दैट इज इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या आपका है, व्हाट इज इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण होता क्या। हमने क्लास 6 से पढ़ा हुआ है व्हाट इज इन्वायरमेंट, लेकिन क्योंकि बिकॉज अब 6 की बात तो नहीं रहेगी, बिकॉज कुछ तो हम अलग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, ध्यान देना कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट आपको पढ़ाया गया है चैप्टर 2 में एंटरप्रेन्योरशिप के, वो बताया गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी व्यवसायिक वातावरण क्या होता है, हमें पढ़ना है। डेफिनेशन दिया हुआ है, इस डेफिनेशन का पूरा समरी अगर पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको कि बेसिकली इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग, यानी जो भी हमारे आसपास है वो क्या हमारा वातावरण है। और सेकंड चीज़ क्या बोला गया कि एंटरप्रेन्योर हमेशा इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। एंटरप्रेन्योर अकेले तो रहेगा नहीं, वो रहेगा तो कहाँ, इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर, तत्वों के अंदर वो रहता है। यानी कोई भी साहसी अपने अगल बगल के वातावरण जो भी घिरे हुए हैं, अगर कोई साहसी रहता है, सिंपल सी बात है, तो अकेले रहेगा नहीं, वो रहेगा लोगों के साथ। लोग हैं, बहुत सारे समूह हैं, बहुत सारे तत्व हैं, है कि नहीं है, जो कि उस पर प्रभाव डालेंगे उसके लाइफ पे। तो ये क्या है, आपका वातावरण है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप समझ गए होंगे होता है क्या है। आपको बेसिकली इस टॉपिक को आंसर कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज सिंपल सी बात है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या बोलेंगे कि एवरीथिंग सराउंडेड अस इज नॉन एज व्हाट, इन्वायरमेंट। एंड एंटरप्रेन्योर कहाँ रहता है, उसी इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। एंटरप्रेन्योर अकेले यानी अलॉन या फिर आइसोलेट नहीं हो सकता है कि नहीं है। यानी एक उद्यमी वातावरण के अंदर ही रहता है, अकेले रहना उसके लिए कोई क्या पॉसिबल नहीं है। और उद्यमी और वातावरण दोनों अलग नहीं है, दोनों एक भाग है। ठीक है, ये डेफिनेशन पूरा ये दिया हुआ है, पढ़ लेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है पूरे वीडियोस में आप मेरा स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने वीडियोस मैंने पोस्ट करे हैं, बीकॉम हो, लॉ हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, बीएसटी हो, मैंने हर एक वीडियो में टाइम पास नहीं करा है। मेरा जो फर्स्ट स्टार्टिंग होता है मिनट एंड लास्ट मिनट्स में मैं सिर्फ पढ़ाती रहती हूँ, बिकॉज आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट रहे ना, आप कहीं ना फान के चले जाओ। डेट्स में मेरे सारे टॉपिक्स आपको लगातार मिलते जाएंगे। तो अगर बाउंस करा होगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस टाइम लीजिए फिर पढ़ते रहिए। बट हाँ, इस वीडियो में आपको सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड बातें ही मिलेंगी, अलग बातें नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगला क्या आपको देखते हैं ध्यान से। सेकंड टॉपिक इज पढ़ लेते क्या है। द इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग कंडीशंस एंड द एम्बिशंस इन विच लिव्स एन एंटरप्रेन्योर। ही कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन आइसोलेशन एंड कंटिन्यू टू बी एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट रेदर दैन ही मूव्स अलॉन्ग विथ इट। मैंने पढ़ाया था आपको क्या है, हिंदी पढ़ते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, आसपास की परिस्थितियां से है वह माहौल जिसमें एक उद्यमी रहता है। सिंपल सी बात है। अगला क्या है कि वह अलगाव में नहीं रह सकता है, इस वातावरण का एक अभिन्न अंग बन जाता है, वह वातावरण का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अगला क्या दिया है, बल्कि वह इसके साथ चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्या, व्हाट इज स्कैनिंग क्या होता है, यानी सूक्ष्म अध्ययन क्या होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग के बारे में एक वर्ड आपका आता है कि मिनट स्क्रूटिनी। आपका वर्ड लिखा हुआ होगा डेफिनेशन में, आप देख सकते हैं। हाँ, स्कैनिंग रेफर्स टू क्या लिखा हुआ है, मिनट स्क्रूटिनी। ये वर्ड को आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे हमेशा अपने नोट्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि व्हाट इज स्कैनिंग क्या होता है, अगर आप डीपली एक सूक्ष्म अध्ययन करना, मतलब कि छोटी सी छोटी बात का जांच करना, ये कि आपका सूक्ष्म अध्ययन कहा जाता है। हर एक बात की जांच करना। अगर आप बिजनेस खोलने चाहते हैं तो आपको सब कुछ देखना होता है कि वो जगह सही है या नहीं, आप जो माल बेचने वाले हैं वो बिकेगा या नहीं, आपके पास उतने पैसा है कि नहीं है, वो लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे काम करने के। सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्या करना पड़ता है, जांच करना होता है। उसको बोलते हैं क्या, मिनट स्क्रूटिनी बोलते हैं। यानी लिखा है कि स्कैनिंग रेफर्स टू मिनट स्क्रूटिनी और एग्जामिनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट। हिंदी क्या है कि सूक्ष्म अध्ययन का तात्पर्य किसी तथ्य के एक पहलू का सूक्ष्म छानबीन करना। मैंने बोला कि ध्यान से जांच करना, सूक्ष्म हर एक छोटी बातों को क्या करना है, छानबीन करना होता है। छानबीन करना या परीक्षण करने से है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका आता है, दैट इज इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन क्या होता है। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट क्या हमने पढ़ लिया, स्कैनिंग क्या हमने पढ़ लिया, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग बन जाएगा, यानी वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन बन जाएगा। वातावरण क्या भी है, जहाँ पे उद्यमी रहता है कि नहीं, जो आपका वैसा तत्व जो आपके व्यवसाय में प्रभाव डालता है वही क्या आपका वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण है। तो अगर हम उन व्यावसायिक वातावरण के बारे में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में अगर हम नॉलेज रखेंगे, अगर हम जांच करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, आप
बहुत ईजी टॉपिक है, समझ जाओगे आप। ओके, व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? इन्वायरमेंट का स्कैन करना है, इन्वायरमेंट को डीपली एनालिसिस करना है कि आपका है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, मैं पढ़ने वाली न्यू टाइम पास, मैंने बोला पहले मैंने करती हूँ आपको। ठीक है, पढ़ लेंगे क्या हुआ, स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, एग्जाम में काम आएगा आंसर लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यहाँ पे वर्ड्स है, दैट इज फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसरों के सूक्ष्म अध्ययन में शामिल कारक। यानी जब आप अपॉर्चुनिटी को सेंस करते हो, सर्च करते हो, फील करते हो, तो वो कौन कौन से तत्व आपको चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं जब आप अपॉर्चुनिटी को सेंस करते हैं। वो फर्स्ट क्या है, प्लीज अगर बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे मैंने बोला है पहले कि मैं सेट पे मैं नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सेट हूँ एंड वीडियोस आपकी शूट हो रही है, बिकॉज हर साल एग्जामिनेशन में जो वीडियोस शूट होती है थोड़ा सा टाइम लेट हो जाता है। तो इस साल हमारी कोशिश है कि भैया वीडियोस आपके एग्जामिनेशन से बहुत पहले खत्म हो जाए, 6-7-8 महीने पहले आपका सारा सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, देखते हैं क्या, मेरे पास सेट के पास जाने के लिए मेरे पास टाइम अभी नहीं है। अब देखते हैं अगला है क्या। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी हिंदी क्या बेटा, अवसरों के सूक्ष्म अध्ययन में शामिल कारक। अब देखो फर्स्ट वो कौन कौन से फैक्टर आपको याद करना है, वीवीए टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिए, ये वीवीए टॉपिक आपका। फर्स्ट क्या है, एबिलिटी टू प्रिजर्व एंड परसीव बेसिक आइडियाज विच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, नॉट प्रिजर्व सॉरी, परसीव। ओके, यानी मैंने कल आपको फर्स्ट पार्ट में ही मैंने पढ़ाया था व्हाट इज मीनिंग ऑफ एबिलिटी टू परसीव। अब देखते हैं क्या, हिंदी पढ़ते हैं क्या है, बुनियादी विचारों को समझने और संरक्षित करने की क्षमता जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। यानी ध्यान दो, आपको वो चीज़ें समझनी है, वो चीज़ें फील करनी है, अनुभव करनी है जिनको आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, ए से लेकर जेड तक हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि पहले गूगल एक ऐप था जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सर्च करते थे, वो एक सर्चिंग वेबसाइट था। लेकिन गूगल ने देखा भैया कि अब जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो गूगल ने क्या किया, अपना फॉर्मेट चेंज करा एंड सिंपल से एक ऐप आ गया गूगल पे, जिससे आप क्या करते हो, आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो। अब अमेजोन एक ऐप था जो कि पहले क्या था, सिर्फ शॉपिंग ऐप्स था। ठीक है, उसने देखा कि जो भी यंग हैं, जो भी टीनेजर्स हैं, उनके दिमाग में अभी जो क्रेज चल रही है वेब सीरीज़ के, वो सारी बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। तो उसने क्या करा, अमेजॉन वेब सीरीज़ आ गई, आप वहाँ पे वेब सीरीज़ भी देख सकते हो, है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, यानी आप हर एक चीज़ को, आपको जो चल रहा है उसको अनुभव करना है एंड अपने बिजनेस में यूज़ करना है, ताकि आप उन चीज़ों से, उन ट्रेंड से खुद के लिए प्रॉफिट निकाल सको। अब नेक्स्ट अगला है क्या कि एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे वर्ड है हार्नेस। मैंने सब कुछ पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट में, आपको ये वर्ड सारे मिले हुए हैं, व्हाट इज हार्नेसिंग मैंने पढ़ाया था आपको। यानी हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको चूज जाना है, निचोड़ देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी हिंदी क्या आपका, कि सूचना के विभिन्न स्रोतों को का दोहन करना, सिंपल सी बात है। अगला क्या आपका आ रहा है, दैट इज विजन एंड क्रिएटिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिंदी बोलते हैं दृष्टि और रचनात्मकता। ये क्या होता है, अगर आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, सिंपल सी बात है, आपके पास सबसे पहले एबिलिटी टू विजन होना चाहिए, यानी विजन की एबिलिटी होनी चाहिए, आप खुद सोच सको, आप अपना फ्यूचर, अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला था कि एज ए स्टूडेंट आपके सामने अपना फ्यूचर होना चाहिए कि आप कल क्या करोगे, आप 4 साल बाद क्या बनोगे, आप 4 साल बाद क्या करना चाहते हो, तो विजन होता है। सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन बिजनेस खोलने से पहले ही एक बिजनेस का विजन कर लेता है अपने दिमाग में कि बिजनेस यहाँ पे सेट होने वाला है, इतने बंदे काम करेंगे, इतना पैसा लगेगा। अगर आप विजन नहीं कर पाओगे तो शायद आपको फ्यूचर में सक्सेस ना मिल पाए। तो पहली बात है क्या भैया, कि आप तो फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि फील कर सको, सेकंड क्या बोल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, निचोड़ देना है, और थर्ड क्या बोल रहा है कि विजन करना है, सोचना है कि आप आगे क्या करने वाले हो, इमेजिनेशन करना है, एक कल्पना करना है। ठीक है, अगला क्या आ रहा है टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या, सिंपल सी बात है भैया, इन्वायरमेंट नहीं रहा तो एंटरप्रेन्योर फायदा कहाँ से उठाएगा, अपॉर्चुनिटी कहाँ से उठाएगा, बिजनेस कहाँ खोलेगा, इन्वायरमेंट के अंदर ही बिजनेस खुलता है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन क्वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले बोला कि अगर वातावरण ही नहीं रहा तो आप अवसर को कहाँ से खोज के लाओगे। पहला टॉपिक ये बोल रहा है, इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि अवसर ढूंढ के लाते हैं वातावरण के अंदर से। अगला क्या बोल रहा है आपका, कि इन मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता बनाए रखने के लिए, आपको सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए वातावरण की जरूरत होती है, यानी स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यवसाय में वातावरण चाहिए होता है। ठीक है, अगला क्या है, इन गेटिंग सक्सेस, फायदा, अगर आपको सफल होना है तो वातावरण चाहिए होती है। अरे सब कुछ वातावरण के अंदर ही करते हो आप अगर अभी पढ़े रहे हो तो वातावरण के अंदर ही पढ़े रहे हो, आपके जो लोग हैं, आपके जो फैमिली हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो सर्कल है, वो क्या आपके लिए सब कुछ वातावरण ही है कि नहीं है। अगला है कि सेल्फ एडॉप्शन, यानी आप खुद को कहाँ पे ढालोगे, आप खुद को कहाँ पे अनुकूलन करोगे, तो वातावरण के अंदर ही करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से पढ़ते हैं, वो क्या, दैट इज द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने पढ़ाया था आपको इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं बीएसटी में। ओके, अब देखते हैं क्या है कि व्हाट आर
द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वातावरण के, पर्यावरण के प्रकार। जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि मैम ने पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया हुआ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, 2 टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। अब ध्यान दो, ये होते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम एक शॉर्ट समरी लेंगे, बिकॉज ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा पैराग्राफ एज अ डर लगने वाला है कि नहीं, तो शॉर्ट निकालते हैं कि है क्या। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी आंतरिक वातावरण क्या होता है और बाहरी वातावरण क्या होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान दो, वो सारी घटक, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे तत्व, वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा। और वो सारे घटक जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल से बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाने वाला। ये दोनों वातावरण है, बाहरी और आंतरिक, दोनों आपके व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाला है। ध्यान दो, दोनों ही व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाला है, लेकिन अंतर क्या है कि आंतरिक पे आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाहरी पे आपका कोई कंट्रोल होता नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आंतरिक में क्या हो गया, आपके कर्मचारी अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो व्यवसाय में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या आपका उस पर कंट्रोल है कि नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि भैया कल से तुम नौकरी पे मत आओ बिकॉज तुमने काम सही से नहीं करा है। ये क्या है, आंतरिक है, आपके जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। लेकिन अब एक आता है भैया बाहरी घटक, मोदी जी आके बोलते हैं 8 बजे कि आज से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। ये जो स्टेप्स लिया उन्होंने, इस स्टेप्स के चलते बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए और बहुत सारे बिजनेस को प्रॉफिट हो गई, जैसे पेटीएम, ठीक है। लेकिन क्या आप बोल सकते हो कि मोदी जी को नौकरी से निकाल दो, लॉस हो रही है इनके चलते? पॉसिबल ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि नहीं है। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपके बिजनेस पे या तो लॉस लेके आएगा या तो प्रॉफिट लेके आएगा ही आएगा। आपका कोई कंट्रोल उस पर होता नहीं है। होप सो समझ में आपको आ गया होगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है आपका, इंटरनल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स दोज फैक्टर विच रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैंने बोला सेम वो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल दिया आपका, लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, बिल्डिंग और वेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्या आपका है, हिंदी पढ़ते हैं, आंतरिक वातावरण में वह कारक शामिल होते हैं जो कि उद्यमी के नियंत्रण में रहते हैं। अगला आपका एक्सटर्नल में क्या पढ़ते हैं, ध्यान से, कि दीज आर द फैक्टर्स विच एंटरप्रेन्योर हैज नो कंट्रोल, यानी इसमें उद्यमी का कोई कंट्रोल होता नहीं है। पढ़ लेंगे क्या है पूरा डेफिनेशन। देखते अगला क्या है, एनवायरमेंट स्कैनिंग, यानी वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपके ये मैंने अभी पॉइंट्स पढ़ा हुआ है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द टॉपिक्स विच इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि वातावरण के सूक्ष्म अध्ययन करते समय जो भी आपके चरण होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को बताएं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप आंसर छाप दोगे, ठीक है। तो ये इस टॉपिक में हम ये नहीं जानने वाले कि होता क्या है, हम जानेंगे कि हम पर्यावरण स्कैनिंग के साथ साथ और क्या क्या करते हैं, यानी स्टेज क्या है, वो प्रोसेस क्या है आपके बिजनेस में, आप क्या यूज करते हैं, प्रक्रिया चरण क्या यूज करते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है आपका, सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्पॉटिंग। बात देखिए, ये जो स्टेप्स हैं ध्यान से समझिएगा, ये 4 स्टेप्स आपके दिए हुए हैं। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, आप पॉइंट वाइज उसको करोगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। लेकिन देखो, फर्स्ट क्या आपको बेटा, स्पॉटिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी एक अवसर की पहचान करना। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, अवसर को पहचानते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, पहचानने के बाद हम उस अवसर के बारे में छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्कैनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन हम करते हैं। तीसरा क्या नीचे लिखा है, दैट इज उत्पाद और सेवा की पहचान, यानी अब आप देखते हो कि आप कौन से माल बनाने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप अपने बिजनेस में किन किन सेवाओं को देने वाले हैं, क्या माल बनाने वाले हैं। और लास्ट में क्या आपका है, स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, यानी लास्ट में आप परियोजना को शुरू करते हैं। ये 4 आपके स्टेजेस हैं, आपको याद कर लेने, ठीक है। अगले क्या आता है, 2 लेवल्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी ध्यान दीजिए, ये 2 आपके लेवल्स आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ने ध्यान से आपको, यानी बाहरी वातावरण के भी 2 स्तर होते हैं। अब ध्यान दो, फर्स्ट आपका क्या है बेटा, मैक्रो, और सेकंड क्या आपका माइक्रो, यानी फर्स्ट क्या आपका समष्टि वातावरण और दूसरा क्या आपका सूक्ष्म वातावरण। अब ध्यान दो, आपको जो दिया है सूक्ष्म वातावरण, यहाँ पे पहले सूक्ष्म पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर व्हिच रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब ध्यान दो, ये सूक्ष्म वातावरण उस प्रकार के वातावरण को बोलते हैं जो कि आपके एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होता है। ये बाहरी है, ध्यान दो, ये सारे जो घटक है वो बाहरी में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल एंटरप्रेन्योर का होता है। जैसे एग्जांपल आपका बुक्स में दिया हुआ होगा, आपको एग्जांपल्स की नीड नहीं है। यानी क्या है कि यह उन कारकों को संदर्भित करता है जो उद्यमी के नियंत्रण में होता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम एक्सटर्नल तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कैसे हो रही है। कुछ चीज़ें वैसे भी होती हैं जो एक्सटर्नल में होती है, बट फिर भी हमारा कुछ कंट्रोल उसमें होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपका आ रहा है सेकंड, मैक्रो इन्वायरमेंट, यानी ये पूरे ग्लोबल लेवल पे होती है। यानी आपको लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ ग्लोबल इन्वायरमेंट इन विच एन एंटरप्रेन्योर कैरीज आउट हिज एक्टिविटीज, यानी यह वैश्विक वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें एक उद्यमी अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना टॉपिक्स क्लियर नहीं होती, मुझे पता है आप लोगों को, ठीक है। माइक्रो यानी जो कि एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में, यानी हमारी सिंपल सी बात है, हमारी कंट्रीज में यानी छोटे लेवल पे होता है।
मैक्रो यानी जो आपका सूक्ष्म वातावरण है वो होता है कुछ छोटे लेवल पे, लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, जो समष्टि वातावरण है, वो ग्लोबल लेवल पे होता है, वैश्विक लेवल पे होता है। जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हुआ तो उस वॉर के चलते हमारे कंट्री के बहुत सारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा हुआ होगा। दैट इज अ माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि वैश्विक लेवल पे होता है। एंड माइक्रो जैसे मोदी जी ने नोट बंद किया, ठीक है, हमारे देश के अंदर ही है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब पढ़ते अगला है कि दैट इज की नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि भैया इन्वायरमेंटल स्कैनिंग यानी वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण करते समय प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या बोल रहा है आपका, इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक फैक्टर, यानी हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या नीतियां, जीएसटी है कि नहीं, वो सारे फैक्टर्स आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देखने होते हैं। अगला क्या आपको बोला दैट इज सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर यानी समाज क्या आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मोदी जी ने बोला कि जब से मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, तो लोगों ने क्या किया, मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो बिजनेस बंद होने लगा। तो आपको देखना है कि आपका समाज आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है। अगला क्या बोल रहा है आपका पॉलिटिकल फैक्टर, एग्जाम्पल मैंने दिया दो, बेसिकली आपके बिजनेस के पूरे लेवल पे दो ही एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। फर्स्ट क्या आपका पॉलिटिकल फैक्टर, मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और सेकंड क्या आता है आपका कि एक पार्टी, शायद नेम मैं कंफ्यूज हूँ, या तो समाजवादी पार्टी या फिर जनता दल है, दोनों में से कोई एक पार्टी है जिसने कि एमएनसी को बंद करा था हमारे कंट्री में। जैसे कोका कोला बंद हो गया था उस टाइम, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए थे, IBM बंद हो गया था। तो यही दो आपके बेसिकली बड़े बड़े रीजन्स माने जाते हैं जो कि आपके आते हैं, राजनीतिक फैक्टर में आते हैं, जो कि आपके व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। तो आपको देखो भैया कि आर्थिक प्रॉब्लम है कि नहीं है कार्य करने से पहले, व्यवसायिक का सूक्ष्म परीक्षण करने से पहले। दूसरा क्या देखते हो आप, समाज साथ देगा कि नहीं देगा उस आपके बिजनेस को। थर्ड क्या देखते हो आप, आपको राजनीति से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई सरकार ने कुछ ऐसा तो नहीं, जैसे आप बिजनेस खोलना चाहते हैं बिहार में शराब का, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी ने बंद कर दिया शराब, है कि नहीं, तो देखना है राजनीतिक फैक्टर भी आपको देखने होते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी फैक्टर, क्या आप वो कार्य करने के लिए पॉसिबल हैं, आपके पास वो सारे तकनीकें हैं कि नहीं। आप तो सोच तो लिया कि ये माल बनाएंगे, लेकिन माल बनाने के लिए कभी कभी क्या होते हैं, वो मशीन्स नहीं मिल पाते हैं, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाते। जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया पैडमैन के लिए, पैडमैन ने क्या किया भैया कि पैड जो सैनिटरी पैड है उसने चूज तो कर लिया कि वो माल बनाएगा, बट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स उसको क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स दे रही थी। उसके पास वो मशीन्स नहीं थे बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे थे, जिससे कि आगे दिक्कत हो रही थी उसको, है कि नहीं है। अगला क्या आपका लीगल फैक्टर, आपको पता होगा बहुत सारे एक्ट्स बनते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो सारे एक्ट देखने होते हैं आपको। आपको पता है कि भैया एक्ट बनाया सरकार ने कि कम से कम इतने पार्टनर्स काम करेंगे, तो आप उससे ज़्यादा नहीं जाओगे। अब गवर्नमेंट ने बोला मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी आपको अपने लेबर्स को कम से कम इतना पेमेंट करना है, तो आप उससे कम नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान देना होता है पर्यावरण के सूक्ष्म परीक्षण करने से पहले। अगला क्या है कि कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, यानी आपको देखना है कि आपका कंपटीशन कितना, अगर उस फील्ड में ज़्यादा कंपटीशन होगा, सिंपल सी बात है आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस कम हो जाता है। जैसे मैंने बोला कुरकुरे, अब जो भी चिप्स ब्रांड आते हैं, कुछ भी आते हैं, बिकॉज मेरा फेवरेट कुरकुरे, बिकॉज हमेशा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तो सबके दिमाग में एक वर्ड्स आ गया कुरकुरे, हंट कर गया है कि नहीं। तो कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो अगर आप ये इस फील्ड में कूदते हैं तो आपके लिए सक्सेस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लोगों के दिमाग में पहले से एक ब्रांड फिक्स हो चुका है, कुरकुरे, डेयरी मिल्क, ये सारे ब्रांड्स हैं। तो कंपटीशन अगर हाई है तो वहाँ पे हम ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे जाने के लिए, सिंपल सी बात है। अगला क्या आपका दैट इज की कस्टमर फैक्टर्स, यानी आप देखो कि ग्राहक आपके उस बिजनेस के लिए बनते हैं नहीं बनते। आप अगर ऐसा माल चूज करोगे जिसके लिए ग्राहक बहुत कम है, जैसे एग्जाम्पल आपको बुक में दिया हुआ था कि बिहार में चम्मच का बिजनेस खोलना एक मूर्खता का समान है। बिहार में लोग ज़्यादा स्पून यूज़ नहीं करते, हम स्पून तब यूज़ करते हैं जब गेस्ट आते हैं, है कि नहीं है। तो हम वो बिजनेस यूज़ करेंगे जहाँ पे उस लोकेलिटी के एरिया के लोग आपका माल आके खरीदें। अगर वैसा बिजनेस ना यूज़ करेंगे तो हम सिंपल सी बात है, चल अगर राजस्थान में जाते हैं स्वेटर बेचने तो कोई खरीदेगा स्वेटर, चांस ही नहीं है कि नहीं है। अब आप राजस्थान में वैसा चीज़ें बेच रहे हो जहाँ की कस्टमर की नीड ही नहीं है, तो देखो कि कस्टमर की नीड क्या है, जिस लोकल में जिस लोकेलिटी में आपका जिस एरिया में बिजनेस खुला है, तो वहाँ के कस्टमर की नीड क्या है, उस नीड के अनुसार आपको माल चूज करना होता है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं अगला क्या, ये आपका लास्ट टॉपिक था, नहीं अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं क्या है। टॉपिक्स बहुत सारे भी हैं, दैट इज इन्वायरमेंट अप्रेजल एंड एनालिसिस। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा बोला है कि बिकॉज पहले जो वीडियोस आती थी पार्ट बाई पार्ट आती थी, तो लोगों को दिक्कत होती थी बच्चों के, मैम पार्ट 1 कहाँ, पार्ट 2, पार्ट 3, बिकॉज प्लेलिस्ट होता था फिर भी ढूंढने में दिक्कत होती थी। तो अब हमारी कोशिश तो ये है कि सारे वीडियोस भले लंबे जाएं लेकिन एक शॉट में हो जाए। आपके जो वीडियोस हैं, आपके सारे टॉपिक्स, सारे एक एक वर्ड्स, मैंने बोला कि बुक उठा लो SBPT पब्लिकेशन का, जो भी बुक्स आपको पढ़ते अगर कोई टॉपिक उससे छोट रही है तो बात कीजिएगा हमसे, ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटेगी नहीं, ओके। देखिए क्या उससे पहले गाइस प्लीज़ वीडियो बनाते टाइम बहुत ही मेहनत लगती है। लगातार हमने स्टार्ट किया, चैप्टर 1 खत्म किया, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, तो वीडियोस बनाते समय बड़ा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सके, है कि नहीं है। अब देखते हैं क्या
इन्वायरमेंटल अप्रेजल एंड एनालिसिस, यानी वर्ड क्या, पर्यावरण मूल्यांकन और विश्लेषण। अब ध्यान दो, आपको पढ़ना है कि व्हाट इज पर्यावरण मूल्यांकन और विश्लेषण, यानी आपका इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता क्या है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता क्या है। यानी आपका डेफिनेशन पढ़ते पहले क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ लेते हैं उसको। दैट इज इन्वायरमेंटल अप्रेजल इज सच अ प्रोसेस बाय विच अ स्ट्रेटेजिक planner, in order to encounter his opportunity and challenges, continue monitoring the economic, social, political, production, technological and market conditions। हिंदी वाले पढ़ते हैं क्या है बेटा, कि पर्यावरण मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक रणनीतिक की, ध्यान दो, जिसके द्वारा एक रणनीतिक योजनाकार अपने अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उत्पादक, तकनीक और बाजार स्थितियों का निगरानी करता रहता है। अब ध्यान दो, अप्रेजल मीन्स क्या होता है बेटा, एक वर्ड आपका डेफिनेशन में मिला है, सिंपल सा एक इजी वर्ड है, दैट इज कि निगरानी करना। अब ध्यान दो, आपको बिजनेस में हमेशा, जैसे मैंने बोला कि एज ए स्टूडेंट आप अगर एग्जाम देने जाते हो तो क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप तो क्या होता है कि आपने आज पढ़ा करंट अफेयर्स, एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन एज अ बिजनेसमैन जो बिजनेस खोलता है उसको हर सेकेंड, हर टाइम, लाइफ टाइम पे, जब तक उसका बिजनेस रन कर रहा है, उसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब किसने क्या एक्ट बना दिया, किस सरकार ने ये बंद कर दिया, किस सरकार ने क्या कर दिया, समाज ने क्या कर रहा है, समाज को क्या पसंद है, लोग क्या चाह रहे हैं, ट्रेंड क्या है, हर एक टॉपिक के बारे में जानना होता है। तो हर एक चीज़ के बारे में निगरानी रखता है, अपना आँख हमेशा बनाए रखता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यही निगरानी क्या आपको एनवायरमेंटल अप्रेजल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है, वाई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड एनालिसिस, यानी सिंपल सी बात है, इस टॉपिक का मतलब है कि इसकी नीड क्या है, हम क्यों करते हैं इनको। तो आपका आंसर दिया कि यानी पर्यावरण स्कैनिंग और विश्लेषण क्यों करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने के लिए आप करते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला आपको यहाँ पे कि फॉर नोइंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन, नए नए प्रोडक्ट को जानने के लिए, नए डिजाइन को जानने के लिए आप क्या करते हो भैया, आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो, देखते हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको पता है कि अब जो भी जींस फटे हुए आ रहे हैं तो फटे हुए बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्या भैया कि नए उत्पाद और तकनीक की जानकारी के लिए। ठीक है, अगला है फॉर गेन एंड प्रॉफिट, लाभ के लिए, सिंपल सी बात है, आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानना होता है। अगला क्या, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, यानी उद्यमी पर्यावरण की प्रकृति क्या होती है, जिस पर्यावरण में उद्यमी रहता है उसको क्या बोलते हैं, उद्यमी पर्यावरण बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या प्रकृति देखते हैं आपका कि दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दो होते हैं आपके इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मैंने पढ़ा दिया दोनों होता क्या है। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, हिंदी बोलते हैं इसको आंतरिक और बाहरी वातावरण। दूसरा क्या आपका है, फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण है वो तेजी से बदलता है, तेजी से बदलने वाला वातावरण हमारा है। तीसरा क्या है, ज्योग्राफिकल एरियाज, यानी भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत जल्दी बदलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है कि वास्ट और ग्लोबल मार्केट, यानी विशाल और वैश्विक बाजार हमारा है, ये सब ये नेचर्स उसके हैं। अगला क्या है, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, यानी आपको खतरे भी होती हैं, चुनौतियां भी आती हैं, बिजनेस है तो आएगा ही रिस्क। अगला क्या आपको बोल रहा है, दैट इज मैनेजिंग रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का प्रबंध भी करना होता है। ये सारे आपके क्या है, आपके नेचर्स हैं, आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है आपके इस पूरे चैप्टर का, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी जो आप इन्वायरमेंटल नॉट स्कैनिंग सॉरी एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो करते हैं आप, यानी पर्यावरण विश्लेषण जो करते हैं आप, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या अंतर है वो अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर नो गारंटी, यानी पहली बात भैया कि जो भी आप काम करते तो हो लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, यानी आपका कारकों का प्रभाव कोई गारंटी नहीं होता है कि क्या जो कारक आ रहे हैं वो हानि लेके आएगा, लाभ लेके आएगा। जैसे नोटबंदी हुई, किसी के लिए हानि, कोई बिजनेस बंद हो गया, पेटीएम खुल गया, पेटीएम का। ठीक है, अब एक अगला क्या है कि दैट इज डिफिकल्टी इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कभी कभी क्या होता है सोच तो लेते हैं बट वो प्रैक्टिकल करने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एंड अगला क्या है कि व्यवहारिक अनुप्रयोग करने में कठिनाइयां होती हैं, आपने सोच तो लिया बट वो करने में दिक्कतें होती हैं। अगला क्या आपको बोल रहा है कि अनसर्टेन फ्यूचर, यानी अनिश्चित फ्यूचर आपका है पूरे बिजनेस में। अगर आप देख तो रहे हो कि आज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो भी फ्यूचर है पूरे बिजनेस का वो क्या अनसर्टेन है, बिकॉज आप जैसा आप देखते होंगे कि आज इंस्टा रील्स आप देखते हैं तो आज कोई अलग ट्रेंड, 3 दिन बाद कोई अलग ट्रेंड, 3 दिन बाद कोई अलग ट्रेंड, फिर 3 दिन बाद कोई अलग ट्रेंड, तो ट्रेंड चेंज होते जाती हैं। उस ट्रेंड के चलते बिजनेस को भी अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ता है। अब एक ट्रेंड आ गया फटा जींस पहनने का, फिर आ गया डैमेज जींस, फिर बहुत सारे ट्रेंड्स आते गए, है कि नहीं है, रफ जींस, ये जींस, वो जींस। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होते हैं तो बिजनेसमैन को अपना माल चेंज करना पड़ता है। तो फ्यूचर हमारा सर्टेन नहीं है बिकॉज लोग क्या है बहुत जल्दी बदलते हैं, है कि नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड का फुल चैप्टर डीलिंग। मैंने आपको ए से लेकर जेड तक का सारा टॉपिक्स पढ़ा दिया, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि कोचिंग जो बच्चा नहीं भी करता होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, उसका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड पहले प्रैक्टिकल
नहीं आती थी, अब इस साल से प्रैक्टिकल के सारे वीडियोस यानी आपके एंटरप्रेन्योरशिप के सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी हो, ठीक है। तो फिर आपको साथ रहना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड गाइस प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, मैंने हमेशा बोला कि कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बता दो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, बट आप लोगों को क्वेश्चन को नहीं आता, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, आप लोगों को टॉपिक समझ में आ जाती है, तो उसके लिए थैंक यू। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।